वालेकुम एवरीवन। सो हमारी कार्सिनोमा ओरल कैविटी बेसिकली हमारी ओरल कैविटी से रिलेटेड जो हमारे पास आखिरी टॉपिक हम पढ़े थे कार्सिनोमा ओरल कैविटी दैट वर मैलिग्नेंट कैंसर्स, उनका भी आखिरी टॉपिक है हमारे पास नॉन स्क्वेमस सेल टाइप ऑफ कैंसर्स। ठीक है, इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो में एक टेबल बना के बताए थे वो सारे थे वो वाले टाइप्स ऑफ कैंसर्स विच आर स्क्वेमस सेल टाइप, यानी कि जो आपके किसी भी जगह पर होते हैं तो उनकी जो अपेयरेंस आती है, अपेयरेंस तो नहीं, जो उनकी नेचर होती है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा टाइप की नेचर होती है। ये अब वो वाले कैंसर्स हैं जो होंगे आपकी ओरल कैविटी में भी, जो है सारे के सारे हैं मेलिग्नेंट ही लेकिन नॉन स्क्वेमस वैरायटी है, लाइक इसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या इन्वॉल्व है वो हम देख लेते हैं। इनमें से भी एससीक्यूज नहीं आते, एमसीक्यूज में आते हैं, सिनेरियो में आ सकते हैं कपोसिस सार्कोमा खास तौर पे, तो मैं भी आपको बता दूंगी कि क्या आएगा इसमें से। ठीक है, बेसिकली बातें मैंने वही लिखी हुई है जो आपकी पढ़ने वाली है, मतलब इसमें मैं कुछ आपको ये नहीं कह सकती कि इसमें सिर्फ याद करने वाली बातें, लेकिन जो बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना बस आप उसको इसमें से याद रखनी, इस पर ज्यादा टाइम जाया नहीं करना। ठीक है, ओके। सबसे पहले हमारे पास माइनर सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स, आपको पता है मैंने बताया था कि हमारे ओरल कैविटी में 800 माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। मेजर तो हमें पता है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब एक्सिलरी, लेकिन सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, आई एम सॉरी, लेकिन जो माइनर ग्लैंड्स है वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे, उनकी छोटी छोटी ओपनिंग्स हमारी ओरल कैविटी में प्रेजेंट है। तो हमारे पास अगर ऐसा हो कि वो जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनमें कोई ट्यूमर बन जाए तो वो आपकी ज़ाहिर ओरल कैविटी में ही उसकी जहाँ पर ओपनिंग है वहीं पर मैनिफेस्ट करता है, उसे हम माइनर सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, अब माइनर सलाइवरी ग्लैंड हमारी पूरी ओरल कैविटी में, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन साइट है जहाँ ये होते हैं वो पैलेट है आपका। ठीक है, सॉफ्ट हार्ड पैलेट, स्पेशली जो आपका हार्ड पैलेट का एरिया वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट बात है ना आपके जहन में रखने वाली वो ये है कि इसकी 3 वैरायटीज़ है। ठीक है, सबसे पहली इसकी वैरायटी एडिनोइड सिस्टिक टाइप ऑफ वैरायटी, दूसरी है एडिनोकार्सिनोमा, तीसरा है म्यूको एपिडर्मोइड। तीनों में थोड़े बहुत मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, थोड़े बहुत उनमें हिस्टोलॉजिकल डिफरेंसेस है। ठीक है, जो एडिनोइड सिस्टिक है ना, एडिनो का वर्ड, एक सिंपल सी बात आपको बता देती, सपोज मुझे भी नहीं पता कि इनका क्या मतलब है, सपोज करते हैं। ठीक है, जहां भी आपको एडिनो का मतलब आता है ना उसका मतलब होता है कोई ग्लैंड इन्वॉल्व है। ठीक है, ग्लैंड उसमें होगा, साथ उनने कह दिया सिस्टिक, तो मतलब आपका ग्लैंड तो है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स इन्वॉल्व है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स में जो सिस्ट की तौर पे अपेयर करेंगे। सिस्ट का मतलब हमेशा होता है कि एक कलेक्शन जिसमें एक थिन कवरिंग है और अंदर फ्लूइड है, और फ्लूइड भी पस वाला नहीं है। ठीक है, क्लियर फ्लूइड सिस्ट में हमेशा होता है। तो वॉट एवर एडिनोइड सिस्टिक का मतलब मैं खुद से लिख सकती हूँ कि ग्लैंडुलर कार्सिनोमा, ग्लैंड में कार्सिनोमा विच इज मैनिफेस्टिंग एज अ सिस्ट ओवर द सर्फेस, सिंपल सी बात। एडिनो कार्सिनोमा का मतलब है कि ग्लैंड्स हैं, यानी जो कार्सिनोमा बेसिकली कार्सिनोमा इज इन ग्लैंड, लेकिन जो मजीद अब आप देखिए ना, सिंपल सी बात करते हैं कि हमारे पास एक माइनर सलेवरी ग्लैंड है, ये ग्लैंड कर लेते हैं। ठीक है, ये माइनर सलेवरी ग्लैंड है, ये इसकी ओपनिंग है, यहाँ पर कैंसर बन रहे हैं, तो कैंसर नए सेल्स बन रहे हैं ना। अब नए सेल्स की मर्जी है कि वो किसी भी तरह के बन सकते हैं, चाहे तो वो स्क्वेमस सेल टाइप के बने, चाहे तो वो ग्लैंडुलर टाइप के बने, चाहे तो उनका दिल करे जिस मर्जी टाइप के बने, क्योंकि कैंसर है ना, इसमें हमारी कोई रोक टोक तो नहीं है। तो हमारे पास जो नए सेल्स बनते हैं ना, हम उनकी नेचर बता रहे हैं। तो वो जो नए सेल्स हमारे पास बनते हैं एडिनोइड सिस्टिक में, वो बेसिकली नेचर उनकी होती है ग्लैंडुलर टाइप ऑफ सेल्स की, और वो अपेयर होते हैं एज अ स्मॉल सिस्ट। ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा जो होता है उसमें वो ग्लैंडुलर टाइप ऑफ सेल्स ही होते हैं और वो सिस्ट नहीं बनाते, सिर्फ एक इनफिल्ट्रेशन या अल्सर सा बनाते हैं। ठीक है, सिस्ट ऐसे करके एक गोला होगा जिसमें फ्लूइड होगा, अल्सर एक अल्सर होता है, आपको बताइए कि वो एक और तरह की अपेयरेंस होती है। म्यूको एपिडर्मोइड इन नेचर का मतलब है कि अब जो हमारे पास इस नॉर्मल सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर जो कैंसर बनेगा उसकी नेचर में ऐसे सेल्स होंगे जो नॉर्मल एपिडर्मिस जैसे सेल्स होंगे, एंड दे विल बी म्यूसिन सिक्रीटिंग सेल्स। तो म्यूको एपिडर्मोइड नाम से पता चल गया। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों के बारे में परेशान नहीं होना, इनको सिंपली इस तरह करना है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बिकॉज इतना ही समझना जरूरत है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, लेकिन किसी को कोई भी बात नहीं समझ आती एंड यू वांट मोर एक्सप्लेनेशन, यू कैन ऑलवेज ऑलवेज आस्क मी। ठीक है, आप मेरे से कमेंट में, आप मेरे से मेल पे, जहाँ भी पूछेंगे आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है इसकी? सर्जिकली एक्सरसाइज कर देते हैं हम। अच्छा, सेकंड कंडीशन इज मेलानोमा। मेलानोमा आपको पता है कि मेलानिन की डेपोजिशन, मेलानिन इज अ डार्क कलर्ड पिगमेंट, उसको हम मेलानोमा कहते हैं। ये बहुत रेयर है, मेल्स में ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी बहुत रेयर होता है, वो भी तो पैलेट और गिंगाइवा के एरिया में ज़्यादातर नजर आएगा। और मैंने आपको भी बता दिया कि इसमें जब आपने सिर्फ बात याद रखें कि हायर पिगमेंटेड एरिया यानी डीप पिगमेंटेशन होगी, और वो इस तरह का अल्सर होता है कि आप जरा सा उसको एक्सकेवेट करने लगो तो वो ब्लीड करने लग जाता है। और इसके ट्रीटमेंट में भी हमने सिर्फ सर्जिकली उसको एक्सरसाइज करना होता है, और अगर पैलेट पे वो ज़्यादा आगे तक फैला हुआ है तो ज़ाहिर हमें साथ बोन को भी या बोन के किसी पोर्शन को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। दैट्स इट, इसमें और कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है अगली कंडीशन लिम्फोमा। तो लिम्फोमाज आपको पता है कि लिम्फ नोड से रिलेटेड कोई ट्यूमर को हम लिम्फोमा हमेशा कहते हैं। तो लिम्फोमाज में हमारे पास आएंगे
ओरल कैविटी में ओरोफेरिंक्स भी इन्वॉल्व हो सकता है इसमें, और पैलेटाइन टॉन्सिल्स जो है ना वो सबसे ज्यादा कॉमनली इफेक्ट होते हैं। पैलेटाइन कौन से टॉन्सिल है? जिनको हम नॉर्मली टॉन्सिल कहते हैं। जब आप मुंह खोलते हैं तो बच्चों के टॉन्सिल देखते हैं, वो वाले जो टॉन्सिल आपको सामने नजर आते हैं ना, जो आपकी लैटरल साइड ऑफ ओरोफेरेंजियल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड पैलेटाइन टॉन्सिल। वैसे तो आपको पता है टॉन्सिल्स और भी हैं, लिंगुअल भी हैं, लेकिन ये वाले जो आप जिनको नॉर्मली हर बंदा टॉन्सिल कहता है वो पैलेटाइन है, वो सबसे कॉमनली इन्वॉल्व होंगे। तो जाहिर है जब उनमें कैंसर बन जाएगा तो वो अपने नॉर्मल साइज से ज्यादा बड़े हो जाएंगे, तो हमें बल्कि मैस महसूस होगी। और कैंसर है तो जाहिर है अल्सर्स भी बनेंगे उन पे, तो वो अल्सरेटेड होंगे, बल्कि हो जाएंगे, भारी भारीपन फील होगा बंदे को मुंह में बहुत ज्यादा। और फिर ये कैंसर आपके पास मेटास्टेसाइज भी करता है इन द रीजनल लिम्फ नोड्स। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा एक और कंडीशन है हमारी, वो हमने ब्लड में पढ़ेंगे, उसकी वैरायटी में ये ज़्यादा देखा गया है कि ये भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी इसमें इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ठीक है, इसमें हम सर्जरी नहीं करते, बिकॉज टॉन्सिल्स को वैसे भी कोशिश करते हैं कि बिला वजह रिमूव ना किया जाए। बहुत ज़्यादा लोग कर भी देते हैं जब वो बहुत प्रॉब्लम करें, लेकिन कोशिश ये होती है हमारी कि ये ऐसे ही ठीक हो जाए। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास अगली कंडीशन है कपोसी सार्कोमा की। कपोसी सार्कोमा इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, आपकी पैथो में आप देखेंगे ना, इसका सवाल मेरा ख्याल है जो हमारे सीवीएस और ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड वेसल से बेसिकली रिलेटेड है, तो ये सीवीएस से रिलेटेड है, तो उसमें कपोसी सार्कोमा का क्वेश्चन 90% आता होता है। तो आपको कपोसी सार्कोमा वैसे ही आना चाहिए, बिकॉज इट इज अ ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, सार्कोमा का मतलब है कि इट इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। कपोसिस उस बंदे का नाम होगा डेफिनेटली जिसने इसको निकाला था पहली बार। तो ये ब्लड वेसल का एक ट्यूमर होता है, और जो एड्स के पेशेंट में बहुत कॉमन है। इसकी बहुत डिटेल तो हम पैथो में भी पढ़ते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं इसको। फिलहाल मुंह के हिसाब से अपने इतना याद रखना कि ब्लड वेसल्स का ट्यूमर है, और वेसल्स तो हर जगह पर है, तो अगर माउथ की वेसल्स यानी ओरल कैविटी की वेसल्स इफेक्ट हो जाएंगी तो वो आपकी ओरल कैविटी में भी मैनिफेस्ट करेगा। तो आपकी ओरल कैविटी की जो ब्लड वेसल्स इफेक्ट होंगे तो आपको ओरल कैविटी में नजर आएगा। तो ब्लड वेसल्स में ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है तो रेडिश पर्पल सा नोड्यूल आपको अपनी ओरल कैविटी में अपेयर होते हैं। तो आप देख लें कि इसकी अपेयरेंस भी रेड पर्पल कलर की है, जो नॉर्मली अभी तक और किसी की भी नहीं थी। ठीक है, हेमरेज होगा उस एरिया में, और अजीब पाउच सा बना हुआ होगा। तो ये कपोसी सार्कोमा की क्लिनिकल सिंपल प्रेजेंटेशन। आपको बॉडी में कहीं और भी वेसल्स ये कपोसी सार्कोमा की प्रेजेंटेशन होती है तब भी रेड पर्पल सा नोड्यूल ही बनता है। ठीक है, इसमें फिर हमारे पास ये होता है कि इसका ट्रीटमेंट जो है ना वो कुछ ज़्यादा अच्छा, सॉरी प्रोग्नोसिस इसका ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए हमें कोशिश ज़रूर करनी होती है कि हम अगर एड्स है तो एड्स को कंट्रोल करें, ताकि ये वाली कंडीशन खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता कम हो, बिकॉज इट इज़ ड्यू टू अ वायरस। ठीक है, ये वायरस की वजह से होती है एक जो ये कर सकता है कैंसर। तो जो नॉन एड्स पेशेंट होते हैं उनमें तो फिर बेहतर हो जाता है, लेकिन एड्स पेशेंट में इस कंडीशन को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। एक वर्ड आ रहा था बार बार, ब्लॉक डाइसेक्शन का, शायद पीछे भी आया, मैंने सोचा हुआ था कि मैं एक्सप्लेन करूंगी लेकिन मेरे जहन से निकल गया। अभी मैंने दोबारा नज़र पड़ी तो याद आ गया। ब्लॉक डाइसेक्शन जब हम देखते हैं ना कि ट्रीटमेंट में हमने इसकी ब्लॉक डाइसेक्शन की, उसका मतलब ये होता है कि आपके कैंसर्स बहुत सारे ऐसे हैं, बल्कि सारे मैलिग्नेंट कैंसर ऐसे हैं जो लिम्फ नोड्स में मेटास्टेसाइज कर देते हैं। अब आपको पता है कि अगर वो लिम्फ नोड्स तक पहुंच गए तो लिम्फ नोड्स से जब दोबारा कहीं और कोई लिम्फेटिक वेसल्स जाएंगी तो हो सकता है वो आगे भी चला जाए, कैंसर के सेल्स आगे भी चले जाएं। तो हमें क्या करना होता है कि वो कैंसर्स जो अपने लोकल लिम्फ नोड्स में बहुत ज़्यादा फैल चुके होते हैं वहाँ पर हम लिम्फ नोड्स भी उस एरिया के डाइसेक्ट आउट करते हैं ताकि मजीद कैंसर ना फैले। इस तरह की डाइसेक्शन जिसमें हम ब्लॉक कर देते हैं लिम्फ नोड से आगे किसी कैंसर की स्प्रेड को बाय एक्सिजन ऑफ द लिम्फ नोड, उसको निकाल के उसको ब्लॉक डाइसेक्शन कहते हैं। तो आपके जितने भी कैंसर जो बहुत ज़्यादा फैलते हैं उसमें हम ब्लॉक डाइसेक्शन करते हैं। नेक की करेंगे अगर नेक में फैलेंगे, ओरल कैविटी में ज़्यादातर नेक की ही इन्वॉल्व होती है। ग्रोइन एरिया में आपके लिम्फ नोड्स है, एक्जिला में लिम्फ नोड्स है, तो सब एरियाज की ब्लॉक डाइसेक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट करते हैं। अब किसी को इस पूरे ओरल कैविटी में कोई भी मसला हुआ है ना, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। मैं अगले पार्ट से ना अगला जो ओरोफेरिंग्स वगैरह है या कुछ और वो स्टार्ट करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज।